तो विनाशी भी वही है, अविनाशी भी वही है, अर्थात ये दोनों मित्र हैं। ये दुश्मन नहीं है, ये मित्र हैं। फर्क कहां है? तदोरान्य पिप्पलम सुस्वादु अत्ति, इसमें से एक उस पिप्पल वृक्ष के फलों को बड़ा स्वाद ले लेकर खाता है। कड़वे हैं तो रोता है, मीठे हैं तो वाह वाह करता है। ठीक है। तदोर अन्य एक पिप्पलम स्वाद अति अति, बड़े स्वाद से हम लोग जैसे संसार के भोग रहे हैं ना बड़े मजे से, है ना, फिर रोते। सभी तो गप गपी नहीं होता, कुछ थू थू भी होता है। तो एक तो ऐसे खाता है उसके फलों को, संसार के फलों को, और एक चुपचाप अनशन, कोई नहीं, कुछ नहीं खाता, अभिचाक्षिति, बस आराम से बड़े प्रेम से देखता रहता है। ये कहां की बात हो रही है? जो देवलोक के ऊपर के लोग रहते हैं। नहीं, क्या विचार है? नहीं, अच्छा, किसकी हो रही है? हाँ। इस शरीर में दो हैं, अभी हम एक से ही परिचित हैं और एक से भी परिचित नहीं है अभी पूरी तरह से। इस शरीर में दो हैं, अभी मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाता हूं। अगर हम वहां न जाते, कहीं मान लीजिए गए, पार्टी में गए, ऐसे ही मस्ती से खूब ज्यादा खा पी लिया, रात भर अपच रहा, सवेरे भी तबीयत खराब है, ठीक है, तो एक तो ले रहा था उस वक्त भी, गपागप खा रहा था, जो जो टेस्ट लगा खा रहा था ना, अब वो रो भी रहा है, अपच है, पेट में दर्द है, उठने को मन नहीं कर रहा, उल्टियां जैसी आ रही हैं, खट्टी डकारें आ रही हैं ना। और एक इसके पीछे अगर कभी आपने ध्यान दिया हो, एक और भी है, आपकी दो में है। एक है ट्रांजिटरी में, झूठी में, जिसको हम अहंकार कहते हैं। क्या है जी? अहंकार। और एक है आपकी सच्ची में, वो अस्तित्व है, वो कुछ नहीं है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो साक्षी भाव से सिर्फ देखती है। दो मित्र हैं, एक संसार रूपी फल को खा पी रहा है, दुख सुख के लेता है, और एक बस देखता रहता है। ये दो नहीं है और दुश्मन नहीं है। क्लियर? साफ है? तो भगवान हमारा दुश्मन है? उपनिषद का श्लोक सुना रहा हूं आपको, मंत्र है। ये जीवन हमारे आनंद के लिए बनाया है। आनंद शब्द को समझ लें। आनंद माने कुछ दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई हा ही ये सब कुछ नहीं। आनंद माने जहां न कोई सुख है, जहां न कोई दुख है। उदाहरण ले लें, रात्रि में गहरी नींद आती है जिस दिन, तो रात को आप बोलते हैं ना, बड़े यार मजे से, सुख से सोया, आनंद से सोया। वो नींद आती है 2-3 घंटे की, ठीक है, वो ना आए तो तबीयत खराब हो जाएगी, बोले यार सो नहीं पाया, आई वाज डिस्टर्ब। उस नींद का आप कुछ वर्णन कर सकते हैं कि आप दुखी थे कि सुखी थे उस समय? कुछ नहीं कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा उसी में होता है। सुषुप्ति में, गहरी नींद में आप आनंद में होते हैं। गहरी निद्रा का जो अनुभव है, जो भोग है, उसे आनंद कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, इसमें एक शरीर में, पड़ोसियों के शरीर में, हमारे में नहीं, पड़ोसियों के शरीर में, दुश्मनों के शरीर में, सास के जेठानी के शरीर में नहीं, एक विनाशी होता है
और हम तो पूरे के पूरे अविनाशी हैं। बाकी के शरीर में सबके में विनाशी होता है, मर जाएंगे, कल मरते हैं अभी मर जाएं, और एक क्या होता है, अविनाशी। विनाशी नाम मात्र के लिए होता है। अब ध्यान से सुनो, ये जो शरीर को, मिट्टी के घोंगे को अपने आप माने बैठे हो ना, जिसके पीछे नाच रहे हो दुनिया भर में इधर से उधर, मरकट की तरह से, बंदर की तरह से, कितने दिन का है ये? अरबों खरबों साल में आप जाओ, है कितने दिन का? पानी केरा बुलबुला। पानी का बुलबुला भी कुछ होता है, ये वो भी नहीं है। भगवान कहते हैं दो हैं। अब तू दोनों तरह से विचार कर। उन्होंने बताया कि देख, अविनाशी का तो विनाश करने में कोई भी शक्य नहीं है, संभव ही नहीं है कि उसका कोई नाश कर दे। और अगर तू विनाशी को विनाशी मानता है तो इसका विनाश हो रहा है। संस्कृति सा जगत, जो पैदा हुआ है जो मरेगा। एक और उन्होंने कहा कि देख अर्जुन, ये तो मैं इन सबको पहले ही मार चुका हूं। जिसने जन्म लिया है वो मर ही गया है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु बिल्कुल होगी। इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूं। ये सब मरे हुए हैं यहां युद्ध भूमि में जो खड़े हैं। तो ये संसार युद्ध भूमि ही है प्यारे, और हम सब क्या हैं? मरण धर्मा हैं, मर जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती अगर हम शरीर हैं तो। फिर दोनों ने कहा अविनाशी को कोई नहीं मार सकता, इसमें दो हैं, ठीक है, दो सखाया, सहेजा सखाया। अविनाशी को कोई मार नहीं सकता, विनाशी को कोई रोक नहीं सकता। इसका नाश होगा ही होगा, चाहे जो कर लो। तो अब क्या करें? बोलो समझो। तो पहले उन्होंने ज्ञान दिया, बोले जो कुछ है तू कर, या तो समझ के तू शांत हो जा। शरीर है, भूख प्यास लगती है, हम क्या करेंगे? सर्दी गर्मी लगती है, हम क्या करेंगे? इस परिवार में हम रहते हैं, हम क्या करेंगे? कोई हमारा तो नहीं है। ये सब सृष्टि के विधान से चल रहा है। आखिर तब क्या करें? तो उन्होंने कहा है कि देख, इस सब में जो कुछ भी हो रहा है मैं प्रकृति के द्वारा करा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, ये सिर हिलाने की और सत वचन वाली बात नहीं है। मैं करा रहा हूं, कर्ता सिर्फ मैं हूं, और प्रकृति अपनी माया के द्वारा मैं सब संसार को नचा रहा हूं। इसको तू समझ। तो क्या करें? बोले समझ ले, इस संसार में न तेरे हाथ में कुछ करने लायक है, तो कुछ करने लायक नहीं है। जो कुछ है हो रहा है। अब इसमें दो बातें आएंगी, एक होना और एक करना। एक तो हम करते हैं और एक हो रहा है। जो करते हैं, जो हो रहा है, उसको भी हम अपना करना मानते हैं। क्या मानते हैं? जो हो रहा है उसको करना मानते हैं। और जब हम करना मानते हैं तो सुखी दुखी होते हैं। हमको लगता है फायदा हो गया, हमको लगता है नुकसान हो गया, लगता है वाह वाह हमारे तो झंडे जो हैं जय जयकार हो रही है, या फिर लगता है लोग हमको अपमान कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सुखे दुख, सुख और दुख में, जय पराजय में, हानि लाभ में तू समता को प्राप्त कर, सम हो जा। सुख हो तेरा, दुख हो तेरा, हानि हो तेरी, लाभ हो तेरा, जय है तेरी, पराजय है तेरी। राजस्व यज्ञ हुआ, भगवान ने जानते हैं क्या ड्यूटी ली थी? पत्तल उठाने की। बोला सबकी झूठी पत्तल हम उठाएंगे। इस संसार में सब यंत्रारूढ़ानी, यंत्रवत सब चल रहा है। उस यंत्रवत चलने में ये जो हमारा दूसरा है ना, दो में बताई ना,
ये जो दूसरी झूठी वाली अहंकार की मैं है, एक है अस्तित्व की मैं जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसमें कोई उपाधि नहीं है, और एक है अहंकार की मैं जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ, इंद्रियों के साथ, इस शरीर के साथ जुड़कर अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। विद्यारण्य स्वामी कहते हैं, भामती टीका बहुत ऊंची पुस्तक है, उसमें वो कहते हैं कि देखो संसार क्या है, बोलता है कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, ये संसार है, ये संसार नहीं है। मेरा कर्तृत्व और भोक्तत्व, मैं करता हूं मैं भोगता हूं, ये संसार है। इसमें अज्ञान क्या है? अब हमने तीन चीजें पाल रखी हैं, ध्यान से सुनिए। मैं, मेरा, मेरे लिए। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल यूनिवर्स इज मैं माने ये मिट्टी का घोंगा, चमड़े के अंदर ये जो एक चमड़े का एक बैग है, जैसे पॉलीथीन के बैग आते हैं ना, इस बैग में क्या क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है स्किन के नीचे मांस भरा हुआ है, रक्त है, नस नाड़ियां हैं, कफ थूक ककार है, हड्डियां हैं, मेद है और विष्ठा है, मूत्र है इसके अंदर। और क्या है थैले में? जिस थैले को हम सजा रहे हैं उसमें है क्या? ढूंढो तो सही। थोड़ी सी जिस पे क्रीम पाउडर लगा रहते हैं, कहीं जल जाए तो शक्ल देखने को मन न करे, घर वाले एक तरफ कर दें। इसका ढूंढो तो सही, है क्या? मैं माने अहंकार, बचपन में भी था, जवानी में भी, आगे भी जाएगा, और बुढ़ापे में भी मैं बकरा जैसे मैं करता है ना, मैं करते मर जाऊं। क्या है मैं? कभी विचार करो। अभी फेसबुक पे मैंने डाला था, मैं माने क्या? आप जानते हैं कि आप क्या हैं? बिल्कुल नहीं जानते। एक शरीर है, ये आपका अन्नमय शरीर है, ये अन्न से बना है। हमारे माँ बाप ने अन्न खाया था, उनके अन्न से रक्त बना, रक्त से रस बने, रस से वीर्य बना। माँ ने भी खाया था, पिता ने भी खाया था। उसके फलस्वरूप उन दोनों के वीर्य और रज मिले, इस शरीर की उत्पत्ति हो गई। माँ ने फिर अन्न खाया तो हम बढ़े, धीरे धीरे अन्न खाकर बढ़ रहे, पिछली बार भी बताया था। और अंत में भी इसका क्या होगा? अगर इसको जलाया ना जाए तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, माने ये किसी और का भोजन बनेगा। भोजन ही बनेगा ना, हमको तो लगता है कि वो तो भोजन है उनका, और फिर वो भी मिट्टी में ही मिल जाएगा। अन्न से बना है, अन्न में स्थित है, अर्थात इसको अन्न चाहिए जीवित रहने के लिए, और अन्न में ही ये लय हो जाएगा। तो ये पहला हमारा सबसे पहला बाहर की बाउंड्री या समझिए किला क्या है? अन्नमय कोश। इसके अंदर है एक प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी, जिसकी वजह से शरीर के सारे कार्य होते हैं। हम कुछ नहीं करते, सिर्फ गलत फहमी है। सांस हम लेते हैं, चलो खा लेते हैं, उसको पचाता कौन है? शरीर के पूरे अंगों को ऑक्सीजन और ब्लड कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हाथ में नहीं है, वो सब ऑटोमेटिक चल रहा है, ऑटोमेटिक। तो क्रिया शक्ति को, इस शरीर की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं प्राण। तो इसके अंदर है एक प्राणमय शरीर, ठीक है। और इसके अंदर है 5 इंद्रियों से आप देखते सुनते हैं। मजेदार बात बोलूं, आपके जितने भोग हैं सब यही हैं। बाकी शरीर तो सिर्फ उसको पूरा करने के लिए मन हुआ चलो देख के आए। देखना तो आंखों को है ना, तो बस पैरों को बोला चलो भाई वहां चलते हैं, सुन के आएंगे। कान हैं तो यहां ना, ये नचाए रहते हैं। कुछ अच्छा खाना है, चलो मुड़थल में चलेंगे। नहीं,
जी रस कौन लेगा? जीभ। और तकलीफ कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? शरीर। कुछ सूंघना है, चलो गार्डन में चलते, वो लेते हैं, फलाना लेते हैं, ढिमका लेते हैं। ये सिर्फ यही है, यही जितने आपके भोग है ना, और इस भोग के लिए पूरा शरीर डांस कर रहा है। कभी विचार किया? एक आदमी की गर्दन काट दो, क्या है